जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेल। अब हम लोग बायोलॉजी का ही सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो चलिए देख लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो पहले क्लास में बताया था कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट कौन है? सेल है। और जब बहुत सारा सेल ज्वाइन होता है तब जाके क्या बनता है? टिश्यू। मान लीजिए कि एक ये सेल है और एक ये सेल, ये सब सेल है। और जब यही बहुत कंबाइन हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो चलिए इसको देख लेते हैं और डिटेल में। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। फिर आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये था जावियर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्कवर किया था टिश्यू का, डिस्कवर ऑफ टिश्यू यही किए थे जावियर, जावियर बिचैट। तो कुछ नहीं है, ये हो गया हमारा सेल। ये जब पूरा बना तो मिलके बना टिश्यू। जब बहुत सारा टिश्यू बनता है तो क्या बनता है? ऑर्गन। अब जब बहुत सारा ऑर्गन मिलके बनता है तो फिर हमारा क्या का निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद जाके एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ये हमारे बॉडी का सेकेंड स्टेज है, फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज है कौन? टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जावियर बिचैट, या टिश्यू को खोज कौन किया था? यही किए थे जावियर बिचैट। अब देख लेते हैं कि टिश्यू का कितना टाइप्स होता है। तो टिश्यू का मेनली 4 टाइप्स होता है, उसमें भी किसी किसी का बाई पार्ट्स होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ टिश्यू देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन है? पहला है, पहला आप बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू। दूसरा आप बोल सकते हैं नर्वस टिश्यू। थर्ड बोल सकते हैं आप एपिथेलियल टिश्यू। और फोर्थ बोल सकते हैं आप कनेक्टिव टिश्यू। ये सब टिश्यू का टाइप्स है। इसको आप ए लिख दीजिए, बी सी डी। अब हम इन चारों को डिफाइन करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, या कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग डिफाइन करेंगे एपिथेलियल के बारे में। ये नाम हम देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसका जो इनर वाला पार्ट होता है, इनर वाला पार्ट होता है वो डायरेक्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है, फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है। इसका आउटर वाला पार्ट, इसका आउटर वाला पार्ट डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। इस एपिथेलियल टिश्यू का गुड रिजेनरेशन पावर होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू मोस्ट
outer covering of our body parts। जैसे कि हम कौन स्किन ही होगा, साथ में ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। तो देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। 4 टाइप्स था ना, तो उसमें से एक है एपिथेलियल टिश्यू। तो बोल रहा है कि जो इसका ये इनसाइड यानी अंदर वाला जो पार्ट होता है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है, फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है। और इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाला जो सेल का पार्ट होता है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। फिर बोल रहा है कि ये एपिथेलियल टिश्यू का जो रिजेनरेशन पावर होता है, मतलब फिर से रिकवर करने का जो क्षमता होता है बहुत ही अच्छा होता है। फिर बोल रहा है कि मोस्ट आउटर कवरिंग, जैसे स्किन हो गया हमारे बॉडी का मोस्ट आउटर कवरिंग पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी को बचाता भी है। चलिए और आगे देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के कुछ पॉइंट्स। ये जो होता है अवैस्कुलर होता है, अवैस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होगा, ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है प्रेजेंट ऑन अनदर सेल, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। और जो इसका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स स्पेस बहुत ही कम होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब एक सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, दो बीच के सेल का जो दूरी होता है या जगह होता है उसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स स्पेस। तो एपिथेलियल टिश्यू में कम होता है कि ज्यादा? बहुत ही कम होता है, एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है एपिथेलियल टिश्यू। और देख लेते कुछ पॉइंट है, बस इतना ही है। तो इसको देख लेते हैं, इसका जो टाइप होता है कैसा टिश्यू होता है, एवेस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ब्लड वेसल जो कैपिलरी टाइप होता है ब्लड को फ्लो होने में मदद करता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये अब्सेंट होता है। फिर बोला है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है एक के ऊपर एक मौजूद होता है। फिर बोला है कि इसका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, एकदम टाइटली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है एपिथेलियल टिश्यू में। अब देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल। और फिर सिंपल का भी 4 टाइप्स होता है। अब उस सबको देख लेते हैं। अब इसका भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल। अब इसका भी 4 टाइप्स होता है, इसका सिंपल का कौन कौन होता है? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल कोलम्बिनार एपिथेलियल, सिंपल
क्यूबाइडल एपिथेलियल, और 4 है सिंपल स्ट्रिएटेड एपिथेलियल। इसका भी आगे 2 पार्ट डिवाइड होता है, इसको बाद में देखेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल कितना पार्ट? 4। सिंपल स्क्वैमस, फिर सिंपल क्लोमिनार, फिर थर्ड है सिंपल क्यूबाइडल, और फोर्थ है सिंपल स्ट्रिएटेड एपिथेलियल। अब इन चारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट। सिंपल एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल। मतलब ऐसे होगा, नीचे ऊपर होगा ना नीचे, बस एक लाइन में सेल का डिजाइन होता है, उसी को बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। नीचे नहीं होगा, बस एक ही लाइन में वो बनता चला जाता है, उसी को बोलते हैं सिंपल एक्वेमस। तो इसका देख लेते हैं पेवमेंट लाइक अपीयरेंस। पेवमेंट लाइक अपीयरेंस क्या होता है? जब हम लोग रोड पे छोटा छोटा गिट्टी को ऐसे बिछा देते हैं एक लेयर में चलने के लिए, वही तो पेवमेंट टाइप का। उसका स्ट्रक्चर जो होता है अपीयरेंस, मतलब दिखता कैसा है वैसा ही दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लैट होता है, चपटा टाइप का होता है। और इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सिंपल स्क्वैमस का इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का। डिफ्यूजन एंड जितना भी हमारे बॉडी में डिफ्यूज हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, वो सब कौन काम करता है? स्क्वैमस फिल्ट्रेशन। मिलता कहाँ है? मिलता है हमारे लंग्स ऑफ एल्वोली, यहाँ पे मिलता है। तो इसके बारे में कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो अपीयरेंस होता है पेवमेंट लाइक होता है, इसका स्ट्रक्चर फ्लैट चपटा होता है, फंक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का। और मिलता कहाँ है? लंग्स के एल्वोली में। इसको आप एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है इसका सिंपल स्क्वैमस का। अब देख लेते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या था? सिंपल क्लोमिनार, ये सिंपल क्यूबाइडल, इसी को डिफाइन करते हैं। सिंपल क्यूबाइडल, ये भी होगा सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल जहां लग गया वहां सिंगल लेयर ऑफ सेल आएगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है क्यूब लाइक। फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फाउंड मतलब मिलता कहाँ है? किडनी के बाउंस कैप्सूल में मिलता है ये, सॉरी नेफ्रॉन में, किडनी के नेफ्रॉन में मिलता है। नेफ्रॉन वही पार्ट है जो यूरिन सबको फिल्टर किया जाता है, जिससे किडनी मिलकर बनता है, नेफ्रॉन होता है। तो सिंपल क्यूबाइडल सिंगल लेयर ऑफ सेल है, इसका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक होता है। फिर बोला कि फंक्शन से क्या है? तो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे मिलता है? तो किडनी के नेफ्रॉन में मिलता है। अब देख लेते हैं क्लोमिनार। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस अब सबको डिफाइन करते चले जाना है।
कोलुमिनार, ये भी सिंगल लेयर से मिलकर बनेगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल। फंक्शन ये भी सिक्रेशन करता है एंड एब्जॉर्प्शन करेगा। इसके अंदर गोबलेट सेल होता है, गोबलेट सेल जो म्यूकस का निर्माण करता है। जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, वही म्यूकस जो हमारे पेट में होता है, स्टोमच के वाल होता है, किससे बचाता है तो HCl से बचाता है। और ये म्यूकस हमारे एक नोज में भी होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो ये हमको बचाता है, ये सब चीज़ HCl से बचाता है। अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो मान लीजिए कि ये हमारा पेट है और एक ये लाइनिंग है और इसमें मान लीजिए कि भरा हुआ है HCl, तो म्यूकस इसी के बीच में होता है। और मान लीजिए कि जब म्यूकस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट HCl किसके कांटेक्ट में आएगा, स्किन के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा स्किन जल जाएगा। तो वही क्या करता है, म्यूकस इस लाइनिंग में मौजूद होता है, ऐसे भरा हुआ होता है, और HCl का जो कांटेक्ट होता है स्किन के कांटेक्ट से बचाता है और हमारा स्किन जलने से बच जाता है। और ये म्यूकस नाक में भी होता है, नाक में जब कभी भी हम लोग सांस लेते हैं तो उस एयर में छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होता है, वो डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट हमारे लंग्स की तरफ जाने लगता है। तो ये म्यूकस क्या कर लेता है, उसको रोक लेता है, मतलब वो जितना भी डस्ट पार्टिकल है उस म्यूकस में जाके सट जाता है और हमारा जो लंग्स होता है वो सेफ हो जाता है। तो इसका निर्माण कौन करता है, ये कोलुमिनार एपिथेलियम, इसके अंदर एक गोबलेट सेल होता है, यही सिक्रेशन करता है कोलुमिनार में। तो यही था हमारा कोलुमिनार एपिथेलियम। अब एक लास्ट है स्ट्रिएटेड, उसको भी देख ही लेते हैं। इसका कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं, स्ट्रिएटेड एपिथेलियम, और सिंपल है तो सिंगल लेयर से बनेगा एपिथेलियम। तो कैसा ये सिंगल लेयर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर जो होता है मिक्स होता है, मतलब कभी कभी स्क्वैमस टाइप का मिलेगा, कभी कभी कोलुमिनार मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिक्स टाइप होता है, मिक्स टाइप। और मिलता कहाँ है, फाउंड रेक्टम, रेक्टम वही है रेक्टम जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, तो वहीं पे मिलता है कौन, स्ट्रिएटेड एपिथेलियम। तो कुछ नहीं था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारा सेल मिलके बनता है तब किसका निर्माण होता है, टिश्यू का। फिर हम बताएं जो टिश्यू का खोज कौन किया था, तो जावियर बिचेट, या फादर ऑफ टिश्यू बोल सकते हैं, या स्टडी ऑफ टिश्यू किसको बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। फिर हम पढ़े कि टिश्यू का कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होता है। पहला क्या बताए थे हम, पहला बताए थे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, फिर एक हो गया एपिथेलियल हो गया, और एक क्या हो गया, कोलुमिनार हो गया। हाँ, कोलुमिनार टाइप का था, देख लेते हैं क्या था। कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम देखें कि एपिथेलियल का भी 4 टाइप्स होता है। एपिथेलियल का 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का 4 टाइप्स बताएं, और चारों टाइप्स हमारा यहाँ था। तो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स वाला जो टिश्यू है उसका भी कुछ टाइप्स होता है। तो बस इतना ही। तब तक इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। अरे